Mama watching TV. Daisy is waiting for पंकज। उसका कैसा रिएक्शन एक सर्टन टाइम में हुआ वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ। आएंगे ना पप्पा? रोने से क्या होगा? रोने से क्या होगा? कल आएंगे ना पप्पा? पप्पा आएंगे कल, फिर तेरे साथ खेलेंगे। डेजू, डोंट डू दिस, डोंट डू दिस। अले अले अले, इतना प्यारा आवाज कैसे निकाल रही है? सॉरी, प्यारा नहीं, प्यारी। सो गुड आफ्टरनून दोस्तों। अभी देर बज गए हैं एंड मेरे आँखों का हालत बहुत ही ख़राब है बिकॉज मैंने सुबह से मुंह धोई नहीं और रात को भी धोई नहीं। मैं पार्टी करने में बिज़ी थी। सो अकेले अकेले पार्टी की। अरे मेरा कॉफ़ी, एक्चुअली देर बज गए। खाना भी मैंने कल नहीं परसों रात को मैंने, क्योंकि मैं कल थी नहीं ना, कल सैटरडे और आज संडे है। सो कल मैं बाहर गई हुई थी मापसा। तो एक मिनट एक काम करती हूँ, ट्राइपॉड स्टैंड लेके आती हूँ, फिर बहुत सारे बातें करनी है। फ़ैन की तो ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि क्लाइमेट इतना मस्त है, बहुत ही मज़ेदार क्लाइमेट है। बट हाँ, हल्की सी गर्मी है, बट वो गर्मी आप बेयर कर सकते हो। सो यू डोंट नीड फ़ैन। सो अभी मैं कॉफ़ी पी रही हूँ बिकॉज़ सुबह मैं उठी जैसे नॉर्मल टाइम उठती हूँ, 10 बजे उठी, मम्मा को ब्रेकफास्ट दी और आज मम्मा को मैंने क्या बोलते हैं पोच और ब्रेड चाय दी। तो मुझे भूख नहीं लगी थी तो बाद में मैंने अपने लिए ये बनाई, क्या बोलते हैं फ्रेंच टोस्ट। बहुत दिनों बाद मैंने आज फ्रेंच टोस्ट खाई। सो कल फाइनली मुझे वो जगह मिला। एक्चुअली पंकज भी देख रहा था, पंकज ने कहा कि वो लोकेशन उधर ही है, उधर ही आसपास है। बट जो लोकेशन मुझे दिखा रहा था ना, उसके 500 मीटर के अंदर ही वो जगह था। सो मैं वहाँ पहुँची एंड मुझे लगा सिंगल से शायद कोई एग्जीक्यूटिव, मतलब कोई तो बंदा होगा, पर था नहीं। एंड वहाँ जाके मुझे बहुत अजीब एक चीज़ लगा कि जो बंदा एक्चुअली ही इज़ द ओनर ऑफ हिज ओन स्टूडियो, वो उनका अपना स्टूडियो है। सो सिंगिंग दिल से ने कांटेक्ट किया था उनको और कहा था कि कुछ सिंगर्स को भेजा जाएगा तो आपके उधर रिकॉर्डिंग करना। सो उनको पूरा इन्फॉर्मेशन नहीं था। सो आई गेव हिम ऑल द इन्फॉर्मेशन। आई सेड ऐसा ऐसा है। सो आई पेड 2200 रुपीज़ फॉर दिस रिकॉर्डिंग। सो अगर ये रिकॉर्डिंग नहीं करना मिलता तो मेरे लिए थोड़ा, मतलब मुझे बुरा डेफिनेटली लगता कि हाँ पैसा पानी में गया, क्योंकि मुझे लोकेशन नहीं मिल रहा था। अब लोकेशन नहीं मिल रहा है एंड जिस जिनसे मेरा कांटेक्ट हो रहा है वो कहीं और है, कहीं और स्टेट में है। सो वो अभी कोई और स्टेट में है या गोवा में है या कहाँ पे, दैट आई डोंट नो, बट ही वॉज बिजी क्योंकि वहाँ पे भी रिकॉर्डिंग चल रहा था, मुझे सुनाई दे रहा था। तो उन्होंने मुझे किसी का नंबर दिया और वो बंदा जिसने रिसीव किया उसने कहा कि ये रेस्टोरेंट का नंबर है। सो रॉन्ग नंबर था। सो जो मेन जो स्टूडियो का ओनर, मतलब जिसको कांटेक्ट करना था उसका नंबर तो मुझे मिल ही नहीं रहा था। और कोई अनिकेत चौहान होगा वो बंदा, पता नहीं यार मैं क्या बताऊँ, वो तो मुझे ठीक से बोल ही नहीं पा रहा था। हाँ हाँ मैं हेल्प करता हूँ, रुकिए थोड़ा वेट कीजिए, मैं कॉल करती हूँ। उसकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं, पर पंकज मुझे बोल रहा था उधर ही है। तो मैं किसी को पूछ रही थी तो उसी टाइम कोई पास हो रहा था बाइक स्कूटर में। तो वो आगे जाके रुका, मुझे रुकाया एंड उसने मुझे बोला आप गैलेक्सी अपार्टमेंट ढूंढ रहे हैं? मैंने कहा हाँ, वो आगे जाइए उधर है। तो मैंने उनके कहने पे मैं आगे गई। आगे जाके फिर वहाँ जाके मुझे मिला नहीं तो थोड़ा पूछी और एक शॉप वाले बंदे को, तो उन्होंने कहा कि थोड़ा और आगे जाके आप देखिए राइट साइड में। तो थोड़ा आगे जाते ही मुझे मिल गया एंड जब मैं पार्किंग कर रही थी तो तब मुझे वो स्टूडियो दिखा। तो फिर मैं गई एंड मेरा अच्छे से हुआ। मुझे पता नहीं था, आज मुझे किसी ने कॉल किया, उन्होंने मुझसे पूछा
कि आपका रिकॉर्डिंग हुआ? मैंने कहा हाँ। कैसा एक्सपीरियंस रहा, क्या मतलब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई? मैंने कहा नहीं। तो मैंने उनको भी पूछा कि कोई एग्जीक्यूटिव क्यों नहीं था वहाँ पे, सिर्फ स्टूडियो ओनर ही था। तो उन्होंने कहा नहीं, उनको सारी इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, दे नो एवरीथिंग दिस एंड दैट। मैंने कहा हाँ आई नो, इसलिए तो वो मुझसे क्वेश्चन कर रहा था। एनीवेज सो मेरा बहुत अच्छे से रिकॉर्डिंग हुआ एंड विद इन 20 मिनट्स में हो गया। एंड मुझे नहीं पता था, क्योंकि आज जिस बंदे ने कॉल किया उसने मुझे एक लिंक भेजा जहाँ पे मुझे अपना एक्सपीरियंस के बारे में बताना है कि मेरा रिकॉर्डिंग कैसा गया। सो काश मैं किसी और का भी मैं अच्छे से पढ़ लेती कि हाँ भाई, उन्होंने फ़ोटोज़ के साथ मैंने वीडियो लिया, एक नॉर्मल एक वीडियो लिया ब्लॉग के लिए, बट मैंने फ़ोटो वगैरह लेना, बिकॉज मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि 2:30 तक ख़त्म होना है, मेरे को जल्द से जल्द बाल भवन पहुँचना है। सो ये मेरा था। एंड उससे मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये था कि मुझे बाल भवन पहुँच के एटलीस्ट मुझे वॉशरूम जाना है। सो अभी उन्होंने बोला कि 15 दिनों में मुझे रिज़ल्ट बताएंगे कि मैं आगे के राउंड के लिए सिलेक्ट होंगी कि नहीं होंगी एंड ऑल। एंड वो मुझे, मैंने जो 2 रिकॉर्ड किए हैं वो रिकॉर्ड सॉन्ग भी मुझे भेजेंगे। मुझे अगर पता होता कि यार ऐसे हमको रिव्यू भी देना है तो फिर मैं कुछ अच्छे पिक्चर्स भी क्लिक कर लेती उधर। सो जो मैंने किया नहीं, क्योंकि मेरे दिमाग में आया नहीं। बट चलो कोई बात नहीं, मीन्स पहला एक्सपीरियंस रहा तो मुझे एक्चुअली अच्छे से एक फ़ोटो तो ले लेना चाहिए था, मेरा ध्यान में था ही नहीं। सो लेट्स सी क्या होता है आगे। एंड अभी चलो किचन की ओर, बिकॉज मुझे बनाना कुछ नहीं है, बिकॉज बनाना है मीन्स राइस बन चुका है एंड मैं फ़िश फ्राई करूँगी। चिकन ऑलरेडी, हाँ चिकन के बारे में जो बोल रही थी, क्योंकि परसों रात को ही मैंने बना लिए थे चिकन, फिर भाजी फरीदा और मम्मा के लिए, क्योंकि फरीदा थोड़ा लेट आती है इन दिनों, बिकॉज उसको एक्स्ट्रा थोड़ा काम रहता है, कुछ हफ्तों का है, तो शी कम्स अराउंड 12:30 या 1:45 ऐसा। तो वो हमारे इधर ही लंच करके जाती है। तो मम्मा और फरीदा के लिए मैंने लंच प्रिपेयर करके रात को ही रख दी थी। तो वही चिकन अभी भी बचा हुआ है, वो जो हम खाएंगे आज दोपहर को। देखते हैं रात के लिए भी बचता है तो मम्मा को नहीं दूंगी, मम्मा को कुछ और दूंगी, नहीं तो मम्मा बोर हो जाएगी। और इसका एक ही काम है, भौंकना, जस्ट दरवाजे के और देखते हुए। आज सोच रही हूँ इसको नहलाऊँ, बहुत बास मार रही है। नहीं अबे, क्योंकि क्लाइमेट देखो, उसको भी तो पसीना आता है। गुम्मट है, गुम्मट बोल रही हूँ, क्या बोलते हैं उसको, कंजस्टेड है एक्चुअली वेदर थोड़ा सा, पता नहीं मैंने एग्जैक्ट वर्ड इस्तेमाल किया है कि नहीं, पर मुझे सही वर्ड नहीं आ रहा है। सो राइस इज़ रेडी। यहाँ पे मैं तेल गरम करने रखी हूँ, बिकॉज मुझे ताले फ्राई करना है, रवा फ्राई। एंड यहाँ पे रेशाद बांगड़ा, और यहाँ पे गरम कर रही हूँ। थोड़ा सा भाजी बच गया था, फूल गोभी देन कैबेज और ये पोटैटो का, तो वो मैं और मम्मा हाफ करके खा लेंगे। एंड जो कि मैं टरेंग पपाया चिकन, आप बिलीव नहीं करोगे ये चिकन है, बट इसका जो अरोमा है एकदम मटन का आ रहा है, मटन बहुत मस्त और बहुत ही टेस्टी हुआ है। फरीदा को पसंद आया, इसलिए उसने थोड़ा एक्स्ट्रा लेके भी गई, तो जो बोला मैं अलग से लेके गई हूँ ऐसा। सो फटाफट, वैसे टाइम हो गया है, 2 बज गए, हाँ 2:15। वैसे खाना 2:30 तक मम्मा को मैं दे दूँगी, पर मैं लेट खाऊंगी, बिकॉज मैं ही आई थिंक मैं ही कुछ 12-12:30 बजे मैंने ब्रेकफास्ट की, मतलब ब्रंच की, तो मैं थोड़ी देर बाद खाऊंगी, लाइक 3 बजे, 4-3 बजे से। तेल वाला लेके थोड़ा सा नमक डाल के राइस के साथ, और ये रहा रेशाद बांगड़ा। हाँ शाम के अभी 5 बजे, 5 नहीं सॉरी 6 बजे, मैं भूल ही गई। मस्त दिख रहा है, और वहाँ पे तो फॉगी हो गया है। सो टाइम 6 बज रहा है, और ये बंद कर देते हैं। एक तो ऐसे रूम बहुत ठंडा है, और मैं क्या खतरनाक सी
बहुत टाइम के बाद आज ये संडे मैंने इतना मज़े से सोई, बहुत अच्छे से सोई। और हमारी डेजी भी आज बहुत अच्छे से सोई ना डेजू। अच्छी नींद हुई है। तो अभी चाय बनाऊंगी, शाम का टाइम है तो डेफिनेटली चाय चाहिए। एंड इवनिंग का टाइम है तो लाइट्स ऑन होना कंपलसरी है। तो बर्तन है वो भी धोना है, तो इधर बात होती है। चाय बना लो, इसी में ही बना लेती हूँ। ये एरिया साफ करने को हुआ ही नहीं। फ्राई वगैरह किया था ना फिश मम्मा के लिए, शाम का स्नैक्स। मैं करूँगी कंप्लेन। बताऊं। कल रात को पंकज के साथ वीडियो कॉल पे बात करते वक्त तूने सुसु किया। आधा घंटे तक मेरे को पता नहीं था तू हिडन जगह पे सुसु करके बैठी थी। मेरा बच्चा कितनी प्यारी है, मेरा बच्चा। अरे इसको नाइश चाहिए, इसको सिर्फ दिन रात नाइश चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। अरे कल कितने प्यार से मेरे साथ सोई थी, एकदम आके पूरा घुस के मुंडी शुंडी घुसेर के मेरे साथ सोई। मेरे को अगर और थोड़ा सा घुसती तो मैं शायद बिस्तर से ही गिर जाती। ये दिखने में इतनी छोटी सी है बट बहुत जोर है इसमें, एक्सट्रीम लेवल पे जोर है। डेजी यहाँ पे मुझे चाव से इसलिए देख रही है क्योंकि उसे मुझ पर प्यार नहीं आ रहा है, क्योंकि उसको खाना चाहिए। सो यहाँ पे है रिशाद बांगरा, जो कि आई थिंक काफ़ी टाइम के बाद ना एकदम परफेक्ट और इतना टेस्टी बना है। बट हाँ, थोड़ा सा तीखापन कम है, जो कि एक्चुअली होना चाहिए था। लेस है बट टेस्टी है। एंड ये रहा पुलाव और चिकन बनाई, बट वो और खाने का मन नहीं कर रहा था। एक्चुअली मैंने चिकन नहीं खाई, ओनली द ग्रेवी, क्योंकि फिश वगैरह था ना तो मेरे को फ़र्क नहीं पड़ा। अभी पता नहीं क्यों मुझे चिकन जाता ही नहीं है, मुंह के अंदर से जाता ही नहीं है। एंड डेजी ऐसे करके गर्दन मुड़क कर देख रही है। एक सेकंड फोन लगा दे रही। अभी उसने अपना देखो ऐसे इस तरह से वो मुझे घूरती रहती है। सो मुझे और खाने का मन नहीं हो रहा था, बट बहुत टेस्टी हुआ था चिकन का ग्रेवी। सो चलिए गाइज, अगले व्लॉग में मिलती हूँ। आज ये व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। कुछ भी पसंद आए देन टू लाइक कमेंट शेयर, नॉट शेयर बट एटलीस्ट लाइक और कमेंट तो कर ही सकते हो। और हाँ, बहुत टाइम के बाद बोल रहा हूँ, सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। बाय बाय, गुड नाइट।